नमस्ते मेरी प्यारी बहनों। और आज का वीडियो कुछ अलग है। आज हम बात करेंगे उस जादुई समय की जब चमत्कार होते हैं, जब आपके जीवन की दिशा बदल सकती है और जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए होती हैं। हाँ, मैं बात कर रही हूँ ब्रह्म मुहूर्त की, सुबह के 3 से 6 बजे के उस समय की, जिसे हमारे शास्त्र, हमारी दादी नानी और हमारे पूर्वज हमेशा सबसे महत्वपूर्ण मानते आए हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठना मुश्किल है, लेकिन जब आप जान जाएंगी कि इसी समय में हमारे लिए कितनी शक्ति और शांति छुपी होती है, तो आपका नज़रिया पूरी तरह बदल जाएगा। जब सुबह के 3 बजे आप नींद से जागती हैं और चारों तरफ सन्नाटा पसरा होता है, तो आप सबसे अलग अनुभव महसूस करती हैं। न बच्चों की आवाज़, न बर्तन की टकराहट, न टीवी का शोर, बस आप, आपकी सांसें और हल्की सी ठंडी हवा। ये समय सिर्फ आपके लिए होता है और यही वो समय है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। दादी नानी कहा करती थीं कि यही समय है जब इंसान सबसे शांत, सबसे सशक्त और सबसे स्पष्ट सोचने में सक्षम होता है। इस समय की ऊर्जा इतनी मजबूत होती है कि कोई भी छोटा सा संकल्प, कोई भी छोटा सा विचार और कोई भी ईमानदार दुआ सीधे आपके जीवन में असर डाल सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये समय सिर्फ योगी या साधक के लिए होता है, लेकिन सच यही है कि हर गृहिणी, हर माँ और हर बहन इस समय को अपनाकर अपने जीवन को बदल सकती है। सोचिए, दिन भर आप सबके लिए खाना बनाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, पति और सास ससुर की ज़रूरतों को पूरा करती हैं, लेकिन अपने लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पाती। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब आप सिर्फ अपने लिए जाग सकती हैं, अपने मन की सुन सकती हैं और अपनी खुशियों के लिए कुछ कर सकती हैं। इस समय उठकर आप महसूस करेंगी कि हवा में कुछ अलग ऊर्जा है, जैसे चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा बह रही हो और पूरा ब्रह्मांड कह रहा हो, ये समय सिर्फ तुम्हारा है। इसी समय में भगवान के करीब पहुंचना आसान होता है। कोई मंत्र पढ़िए, कोई प्रार्थना कीजिए या बस अपने मन से भगवान से बात करिए। 5 मिनट भी इस समय ध्यान करने से आपका दिन पूरी तरह बदल सकता है। साइंस भी इस बात को मानती है। सुबह के 3 से 6 बजे के बीच दिमाग की अल्फा और थीटा वेव्स सक्रिय होती हैं, जो हमारी याददाश्त को तेज़ करती हैं, तनाव को कम करती हैं और हमारे सोचने की क्षमता को बढ़ाती हैं। यही वजह है कि इस समय किया गया कोई भी संकल्प या सकारात्मक सोच पूरे दिन, महीनों और वर्षों तक असर डाल सकती है। अब बात करते हैं गृहिणियों के लिए ब्रह्म मुहूर्त के खास महत्व की। हम रोज़ाना अपने परिवार के लिए जीती हैं, बच्चों के लिए खाना, पति के लिए समय, घर के काम, लेकिन अपने लिए समय नहीं बचता। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब आप सिर्फ अपने लिए हो सकती हैं, जब आप चुपचाप बैठकर अपने दिन की शुरुआत अपने मन की शांति और भगवान के स्मरण से करती हैं। तब आपको महसूस होता है कि आपकी आत्मा में कितनी ताजगी और ऊर्जा भर गई है। ये समय आपको याद दिलाता है कि आप सिर्फ परिवार की नहीं, अपनी भी हो, अपनी खुशियों और अपनी जिंदगी की जिम्मेदार भी हैं। सुबह जल्दी उठकर आप हल्का योग कर सकती हैं, जिससे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है और पूरे दिन में शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। यही कारण है कि जो स्त्रियां नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, उनके दिन की शुरुआत हल्की, ताजगी भरी और खुशहाल होती है। लेकिन इसे अपनाना आसान नहीं है। शुरुआती दिनों में नींद की कमी महसूस हो सकती है, शरीर थक सकता है और मन बार बार सोने के लिए प्रेरित करेगा। इसी समय आपका मन और आपके संकल्प परीक्षा में होते हैं, लेकिन जब आप लगातार 21 दिन तक इसे अपनाती हैं, तो धीरे धीरे आपका शरीर और दिमाग इस समय के अनुरूप ढल जाते हैं और फिर आप महसूस करती हैं कि यही समय आपको दिन भर के तनाव, उलझन और थकान से मुक्त कर देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त केवल योगी या साधक के लिए होता है, लेकिन सच्चाई यही है कि हर गृहिणी, हर माँ और हर बहन इसे अपनाकर अपनी जिंदगी बदल सकती है। ये सिर्फ आध्यात्मिक लाभ ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शक्ति भी देता है। जब आप अपने दिन की शुरुआत खुद की खुशी, खुद की ऊर्जा और अपने सपनों के लिए करती हैं, तो आप न केवल खुद को मजबूत बनाती हैं, बल्कि अपने परिवार के लिए भी एक प्रेरणा बन जाती हैं। बहनों, अब हम उस समय की ओर बढ़ते हैं जब आपका दिन सिर्फ खुद से जुड़ने से शुरू होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरुआत में थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये आपके लिए सबसे प्यारा और सुखद अनुभव बन जाता है। सबसे पहले जब आप उठती हैं, बिना मोबाइल या किसी चीज़ को छुए बस अपनी आंखें खोलें और धीरे धीरे सांस लें। महसूस करें कि बाहर की हवा कितनी ताजगी से भरपूर है। ये 5 मिनट का छोटा सा पल आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। इसके बाद आप हल्की स्ट्रेचिंग करें या घर के बागीचे में टहलें। ये शरीर को ऊर्जा देता है और दिमाग को शांत करता है। इस समय दिमाग और हृदय सबसे खुले होते हैं,
इसलिए मंत्र या प्रार्थना करना इस समय अत्यंत लाभकारी होता है। आप चाहें तो गायत्री मंत्र, शिव मंत्र या अपने प्रिय देवता का नाम ले सकती हैं। यदि आपको मंत्रों का अभ्यास नहीं आता तो बस अपने दिल से भगवान से बातें करें। पूछिए अपने दिल की बात, अपने डर, अपनी खुशियाँ, अपने सपने। यही वो समय है जब आपके शब्द, आपके विचार और आपकी भावनाएं सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं। बहुत सी गृहिणियां बताती हैं कि पहले कुछ दिनों में ये समय उठने में मुश्किल लगता है। शरीर नींद की कमी महसूस करता है और मन बार बार आपको सोने के लिए कहता है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ शुरुआती कठिनाई है। जैसे जैसे आप नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करती हैं, शरीर और दिमाग इस समय के अनुसार ढल जाते हैं। आप खुद देखेंगी कि पहले की तरह दिन भर थकान नहीं होगी, गुस्सा कम होगा और आपका मन अधिक शांत और केंद्रित रहेगा। अब बात करते हैं 21 डे ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज की। ये सबसे असरदार तरीका है जिससे आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। पहले दिन बस 5 मिनट उठकर शांत बैठें और अपने मन को देखिए। दूसरे दिन 5 मिनट ध्यान करें और किसी एक सकारात्मक विचार को दिमाग में रखें। तीसरे दिन हल्की स्ट्रेचिंग या टहलने के साथ ध्यान करें। इसी तरह प्रत्येक दिन धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाते जाएं। 21 दिन बाद आप पाएंगी कि आपका शरीर और मन इस समय के अनुसार ढल चुका है और ब्रह्म मुहूर्त आपकी आदत बन चुकी है। बहुत से लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। एक गृहिणी ने बताया कि जब उसने ब्रह्म मुहूर्त अपनाया तो पहले 2 हफ्तों तक नींद की कमी महसूस हुई, लेकिन तीसरे हफ्ते में उसने देखा कि पूरे घर का माहौल बदल गया। वो खुद शांत थी, बच्चे खुश थे और पति का व्यवहार भी बदला। उसकी ऊर्जा घर के हर कोने में महसूस होने लगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि केवल 1 घंटे का समय आपके लिए कितने चमत्कार कर सकता है। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अद्भुत है। सुबह जल्दी उठने से आपका दिमाग तनाव से मुक्त रहता है, आप निर्णय लेने में अधिक सक्षम होती हैं और दिन भर मानसिक स्पष्टता बनी रहती है। यही वजह है कि जो महिलाएं लगातार ब्रह्म मुहूर्त में जागती हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। घर के काम, बच्चों की देखभाल और परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के बाद ये समय सिर्फ आपका होता है। आप अपने लिए कुछ भी कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं, लिख सकती हैं, ध्यान कर सकती हैं या अपने सपनों के लिए योजना बना सकती हैं। ये समय आपको याद दिलाता है कि आपकी खुशियाँ और आपकी शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी परिवार की जिम्मेदारियाँ। बहनों, कभी कभी लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद खुद के लिए समय नहीं है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त इस स्थिति में एक वरदान की तरह आता है। 5 से 15 मिनट भी इस समय का अभ्यास करना आपकी जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है। ये केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं देता, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है। जब आप लगातार ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं तो ये समय आपके लिए प्रेरणा बन जाता है। ये आपको याद दिलाता है कि आपकी खुशियाँ, आपकी ऊर्जा और आपकी शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे ये अभ्यास आपके जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा बन जाता है और जब आप मजबूत और शांत होती हैं तो पूरा घर खुशहाल रहता है। बहनों, अब हम ब्रह्म मुहूर्त के उस जादुई समय की ओर बढ़ते हैं जिसे अपनाकर आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदल सकती है। पहले दिन जैसे ही आप उठती हैं, अपने आप को महसूस कीजिए कि ये समय सिर्फ आपका है, आपके मन, आपके शरीर और आपकी आत्मा का। कोई भी मांग, कोई भी जिम्मेदारी अभी आपके लिए नहीं है। ये 5 से 15 मिनट केवल आपके लिए हैं। इसे आप अपने तरीके से शुरू कर सकती हैं। आप हल्की स्ट्रेचिंग कर सकती हैं, बाहर टहल सकती हैं या घर में किसी शांत कोने में बैठकर अपने मन की सुन सकती हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल रूटीन की। उठते ही सबसे पहले गहरी सांस लें। इसे 2-3 मिनट तक लगातार करें। ये आपके दिमाग और हृदय को शांत करता है। इसके बाद हल्का व्यायाम या स्ट्रेचिंग करें। ये शरीर में रक्त संचार बढ़ाता है और पूरे दिन आपको ऊर्जा महसूस होती है। फिर आप ध्यान या प्रार्थना करें। 5 मिनट भी पर्याप्त हैं। आप चाहें तो किसी मंत्र का जाप कर सकती हैं या सिर्फ अपने दिल की बात भगवान से कर सकती हैं। इस समय आप अपने दिन के लिए सकारात्मक संकल्प लें। सोचिए कि आज मैं शांत रहूंगी, आज मैं खुश रहूंगी, आज मैं खुद को कमज़ोर नहीं मानूंगी। बहनों, सबसे खास बात यह है कि 21 दिन की आदत सबसे बड़ा बदलाव लाती है। पहले सप्ताह में शरीर संघर्ष करता है, नींद की कमी महसूस होती है और मन बार बार सोने के लिए कहता है। लेकिन दूसरे सप्ताह में आप देखती हैं कि दिन भर आपका मन शांत रहता है, गुस्सा कम होता है और शरीर में नई ऊर्जा महसूस होती है।
तीसरे सप्ताह में ये आदत पूरी तरह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। आप महसूस करती हैं कि ये केवल सुबह की नींद नहीं बल्कि आपका समय है, आपकी शक्ति, आपका आत्मविश्वास, आपकी खुशियाँ। बहुत सी गृहिणियां बताती हैं कि ब्रह्म मुहूर्त अपनाने के बाद घर का माहौल बदल गया। पहले बच्चे जल्दी चिड़चिड़े हो जाते थे, पति काम से लौटकर थके हुए लौटते थे, लेकिन अब पूरा घर शांत, खुशहाल और सकारात्मक बन गया। उनका कहना है कि सुबह का ये समय न केवल मानसिक और भावनात्मक शक्ति देता है बल्कि घर के हर सदस्य पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है। इस समय का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आप अपने आप से जुड़ती हैं। दिन भर हम सब के लिए जीते हैं, बच्चों के लिए, पति के लिए, सास ससुर के लिए, लेकिन खुद के लिए समय नहीं निकालते। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब आप सिर्फ अपनी खुशियों, अपनी मानसिक शांति और अपने सपनों के लिए हो सकती हैं। ये समय आपको याद दिलाता है कि आप भी महत्वपूर्ण हैं, आपकी खुशियां भी महत्वपूर्ण हैं और आपकी ऊर्जा भी महत्वपूर्ण है। बहनों, कभी कभी लगता है कि इतना काम करने के बाद और इतनी थकान में सुबह जल्दी उठना संभव हो पाएगा, लेकिन याद रखिए, सिर्फ 5 मिनट का अभ्यास भी अद्भुत बदलाव ला सकता है। शुरुआत में छोटे कदम लें। पहले दिन 5 मिनट, दूसरे दिन 7 मिनट, तीसरे दिन 10 मिनट। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये समय आपके लिए प्रेरणा बन गया है। अब बात करते हैं इमोशनल कनेक्ट और रियल लाइफ स्टोरीज की। एक गृहिणी ने बताया कि उसने ब्रह्म मुहूर्त अपनाने के बाद खुद की थकान कम महसूस की और घर में खुशहाली आई। बच्चों का मूड अच्छा रहा, पति काम से लौटकर शांत महसूस करते थे और खुद उसके अंदर एक अद्भुत आत्मविश्वास आया। उन्होंने बताया कि पहले वो सोचती थी कि इतनी सारी जिम्मेदारियों के बाद खुद के लिए समय निकालना मुश्किल है, लेकिन अब सुबह का ये समय उनके लिए वरदान बन गया। एक और कहानी में एक महिला ने बताया कि उसने 21 दिन ब्रह्म मुहूर्त अपनाया और धीरे धीरे उसने अपने डर और चिंताओं से खुद को मुक्त किया। पहले उसे लगता था कि घर का काम, बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं कि खुद के लिए समय कहाँ है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने सिर्फ 5 मिनट खुद के लिए बिताए और महसूस किया कि उसका मन कितना शांत और ताज़ा हो गया। उसने ये अनुभव साझा किया कि अब उसका दिन पूरी तरह अलग तरीके से शुरू होता है, सकारात्मक सोच के साथ, शक्ति और आत्मविश्वास के साथ। यही बहनों ब्रह्म मुहूर्त का असली रहस्य है। ये केवल सुबह जल्दी उठने का समय नहीं बल्कि जीवन बदलने का समय है। ये समय आपके लिए, आपके सपनों के लिए, आपके आत्मविश्वास के लिए है। इसे अपनाइए और महसूस कीजिए वो चमत्कार जो आपके जीवन में धीरे धीरे घटित होंगे। अब आप सोच रही होंगी कि इतने कामों और जिम्मेदारियों के बीच कैसे संभव है। बस याद रखिए, ये समय सिर्फ 5 से 15 मिनट का है और ये छोटे छोटे मिनट ही आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। पहले दिन 5 मिनट, अगले दिन 7 मिनट, उसके बाद 10 मिनट। समय के साथ आप देखेंगे कि सुबह उठना आसान हो गया है, मन शांत है, शरीर ऊर्जा से भरपूर है और दिन भर सकारात्मक सोच बनी रहती है। बहनों, आप बस खुद के लिए जाग रही हैं और जब आप खुद के लिए जागती हैं तो पूरा घर खुश रहता है। यही जादू है ब्रह्म मुहूर्त का। यही वो समय है जब आपके विचार, आपके सपने और आपकी दुआएं सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं। यही वो समय है जब आप न केवल खुद को सशक्त बनाती हैं बल्कि अपने परिवार के लिए भी एक प्रेरणा बन जाती हैं। तो बहनों, कल से ही ये अभ्यास शुरू कीजिए। 5 मिनट खुद के लिए बिताइए, सांसों की गहराई महसूस कीजिए, अपने मन की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, भगवान को याद कीजिए और हर दिन थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाइए। 21 दिन बाद आप देखेंगी कि आपका दिन कैसे बदल गया है, आपका मन कैसे शांत और केंद्रित है और आपकी जिंदगी कैसे खुशियों से भर गई है। और यही है ब्रह्म मुहूर्त का असली रहस्य। ये केवल सुबह जल्दी उठने का समय नहीं बल्कि जीवन बदलने का समय है। ये समय आपके लिए, आपके सपनों के लिए, आपके आत्मविश्वास के लिए है। इसे अपनाइए और महसूस कीजिए वो चमत्कार जो आपके जीवन में धीरे धीरे घटित होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके दिल को छू गया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें, मैं कल से ब्रह्म मुहूर्त अपनाऊंगी।